क्या कुछ हुआ है इस गठबंधन की बैठक में, इस रिपोर्ट में देखिए। आज इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग दिल्ली में हुई। 28 विपक्षी दलों के साथ करीब 3 घंटे चिंतन और मंथन चला। मीटिंग में क्या हुआ, क्या निकला, इसे आपको इनसाइड स्टोरी के जरिए समझाते हैं। दरअसल आज की मीटिंग का एजेंडा 4 बड़े सवालों से जुड़ा हुआ था। सवाल नंबर 1, गठबंधन का चेहरा कौन होगा। सवाल नंबर 2, सीट शेयरिंग का मंत्र क्या होगा। सवाल नंबर 3, गठबंधन का संयोजक कौन होगा। सवाल नंबर 4, गठबंधन में एकजुटता बनी रहेगी। मीटिंग खत्म हुई तो पहले सवाल का जवाब करीब करीब सामने आ गया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बताया कि चेहरा नहीं बल्कि 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत बड़ा लक्ष्य है। पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। खड़गे ने चेहरे को लेकर गठबंधन की नीति और नियत दोनों स्पष्ट कर दी, लेकिन गठबंधन की मीटिंग में ममता बनर्जी और केजरीवाल की तरफ से खड़गे को चेहरा बनाने का प्रस्ताव रखा गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गठबंधन के ज्यादातर दल इस प्रस्ताव पर सहमत हैं। 2024 में मोदी बनाम खड़गे हो सकता है, लेकिन अभी इस प्रस्ताव पर फाइनल मुहर नहीं लगी। बैठक से दूसरी बड़ी खबर सामने आई है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर। सीट शेयरिंग का भी हम मिलके पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहां पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको डिसाइड करेंगे। जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिन राज्यों में गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कांग्रेस का 36 का आंकड़ा है, उन राज्यों में चुनावी सुलह का रोड मैप तैयार किया गया है। लेकिन ये कैसे होगा अभी देखना होगा, क्योंकि टीएमसी की तरफ से मांग रखी गई है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर 31 दिसंबर तक फाइनल निर्णय आ जाना चाहिए। वैसे दावा यही किया गया कि इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल। सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। It was a very successful, fruitful meeting. Everybody opened their mind and told. बहुत साफ साफ बात है। सीट शेयरिंग, मास कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम 20 दिन के अंदर सब शुरू। सहमति से ही सारे निर्णय लिए जाते हैं। सब लोग सहमत हैं। जो चीज जिन बातों पे सहमति बनी है पीसी में उनकी घोषणा हो जाएगी। गठबंधन को लेकर तीसरा मुद्दा यही है कि संयोजक कौन होगा। तो इस सवाल का जवाब आज यही है कि संयोजक कौन होगा अभी तय नहीं है। अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया, कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई? नहीं, अभी नहीं। गठबंधन के नेताओं का दावा यही है कि आज की मीटिंग सफल रही। 2024 में मोदी को हटाने का रोड मैप करीब करीब फाइनल है। लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है, तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ। और इस बीच आइए आपको बताते हैं जो बड़ी बातें आज इस इंडिया गठबंधन की बैठक से निकली हैं, क्योंकि ये तो मतभेद और उसके बाद से पूरी प्रक्रिया हमने आपको समझा दी, लेकिन आउटकम क्या है। 3 बड़ी बातें जो इंडिया गठबंधन की इस बैठक से निकली है, उसमें सबसे पहले यही कि दिसंबर का डेडलाइन है जिसमें सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। दिसंबर का डेडलाइन है, दिसंबर तक सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा, सीट शेयरिंग हो जाएगी। पीएम फेस और कन्वीनर दोनों ही पदों को लेकर जो चर्चा चली है उस पर भी सहमति बन जाएगी। 2024 के लिए 3 पॉइंट का ये एजेंडा तय कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन की बैठक पर बड़ी खबर हम आपको बताएं। आइए सीधे लिए चलते हैं। मौसमी हमारी सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही है।
मौसमी, यही वो 3 बातें हैं जो शायद ये तय करेंगी कि किस तरह की ताकत के साथ इंडिया गठबंधन बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लड़ाई लड़ेगा चुनाव में। सहमति बन गई है तो क्या हम माने 31 दिसंबर तक इन 3 मुद्दों को लेकर अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा? मौसमी, देखिए अंजना, लगातार आप देखिए 4 बैठकों में सहमति पर सहमति बनती चली आ रही है, लेकिन कुछ ठोस टेक अवे ब्लूप्रिंट के तौर पर नहीं दिया गया। जल्द होगा, दिसंबर की डेडलाइन है, पर किस तरह का फॉर्मूला होगा। हाँ, ये जरूर है कि सीट शेयरिंग को लेके मुंबई से अब तक बात आगे बढ़ी है। राज्यों को लेके अब वो टाइम आ गया है कि राज्य में माइक्रो लेवल पर एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार किया जाए। कांग्रेस ने अपनी एक टीम का अनाउंसमेंट भी कर दिया है, तो क्षेत्रीय क्षत्रपों से बात करके वो सीट शेयरिंग पर अमल किया जाएगा। लेकिन जो बात आप कह रही है पीएम कैंडिडेट को लेके या कन्वीनर को लेके, अभी उस पर तारीख मिल रही है। डेडलाइन जरूर तय की गई है, लेकिन ये डेडलाइन हमेशा शिफ्ट होती आई है। अगर आप पीछे की 4 बैठकें देखें तो कुल मिला के ये जरूर एक एहसास है कि वक्त कम है, जल्द ही ग्राउंड पर उतरना होगा और सबसे पहली रार या सबसे पहला कांटा सीट शेयरिंग ही है, जिस पर अब एक तरह से अकोमोडेट करते हुए तमाम दल जरूर नजर आ रहे हैं। एक जो बड़ी बात निकलकर इसमें आ रही है वो ये कि क्या इस गठबंधन के अंदर भी कुछ गठबंधन बन रहे हैं। और साहिल, ये प्रश्न मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं क्योंकि जो गंगा किनारे से जेडीयू के पोस्टर्स लगे कि निश्चय हो, नीतीश का चेहरा हो, उसको सुर मिलाते हुए सामना का आर्टिकल दिखा जिसमें वो कह रहे थे मोदी के सामने चेहरा कौन क्या। और इधर जब ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे का नेम प्रपोज करती है तो अरविंद केजरीवाल उसको सेकंड कर देते हैं। क्या गठबंधन के अलग भी 2-3 दलों के छोटे छोटे गठबंधन बन रहे हैं जिसकी वजह से एक सुर नहीं हो पा रहा है? जी, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रही है अंजना, क्योंकि जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक जो 28 पार्टियां इंडिया गठबंधन का पार्ट है उसमें से 12 पार्टियों ने करीब मुख्य पार्टियों ने नाम प्रपोज किया है मल्लिकार्जुन खड़गे का। और शिवसेना ने एडिटोरियल जरूर लिखा लेकिन नीतीश कुमार का नाम प्रपोज नहीं किया है कि नीतीश कुमार को आप कन्वीनर बनाइए या नीतीश कुमार को चेहरा बनाइए। उन्होंने नाम उनका प्रपोज नहीं किया है। शरद पवार ने इस मामले पर किसी भी तरीके से कोई टिप्पणी नहीं की है कि क्या वो खड़गे का नाम प्रपोज करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि उस पर आम सहमति नहीं बन पाई और इसीलिए खड़गे का नाम फाइनलाइज नहीं हुआ है। एक बात जरूर फाइनलाइज हुई है कि जल्द से जल्द यानी 31 दिसंबर तक इस बारे में फैसला हो जाए कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी। और खास करके ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर ज्यादा इच्छुक थे कि 31 दिसंबर तक इसका फैसला हो, क्योंकि इन दोनों पार्टियों को अपने अपने राज्यों में यह तय करना है कि उनके उम्मीदवार कितने होंगे खास करके। और इन दोनों पार्टियों का सबसे कॉमन अगर हम लोग डिनोमिनेटर देखें तो यह है कि इनको कांग्रेस के साथ में सीट शेयरिंग करना पड़ेगा सीधे। पंजाब हो या दिल्ली हो वो आम आदमी पार्टी के लिए, गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस के साथ में, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ करना है। तो ये दोनों पार्टियों ने खास करके पुश किया कि 31 दिसंबर ये डेडलाइन तय की जाए। हालांकि बाकी पार्टियां इसके लिए तैयार नहीं थी। खास करके महाराष्ट्र में 3 पार्टियां हैं, शरद पवार है, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस है, तो वो तैयार नहीं थे कि कोई स्पेसिफिक डेडलाइन हो। जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, जनवरी महीने के पहले पहले ये बात हो जानी चाहिए, ये बात उन्होंने जरूर रखी है। दूसरा एक बात सामने रखने की कोशिश हुई कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि महाराष्ट्र का सीट शेयरिंग दिल्ली में फाइनलाइज किया जाए। मुझे नहीं लगता कि उसके लिए शरद पवार या उद्धव ठाकरे उसके लिए तैयार होंगे, लेकिन कुल मिलाकर खड़गे के नाम पर आम सहमति नहीं बनी है। अगर 28 में से सिर्फ 12 पार्टियां, मुख्य पार्टियां, साहिल टोक रही हूं आपको, कौन कौन सी पार्टियां? 12 आप बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये 2 ठोस नाम है कि ममता बनर्जी ने कहा, केजरीवाल ने सपोर्ट किया। 12 पार्टियां कौन कौन जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया? देखिए, जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के नाम के खिलाफ ममता बनर्जी है और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज किया। उसमें आम आदमी पार्टी उसके लिए राजी हो गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ समझौता करना है पंजाब में, और खास करके दिल्ली में उन्हें कांग्रेस के साथ समझौता करना है। बाकी जो पार्टियां है, भले सीपीएम जैसी लेफ्ट पार्टीज हो या डीएमके हो, इन जैसी पार्टियों ने भी एक तरीके से सपोर्ट किया है कि ठीक है, खड़गे का नाम होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। खड़गे के नाम के लिए जो सदर्न इंडिया की पार्टीज है, दक्षिण की पार्टियां वो तैयार है।
शिवसेना ने इस पर कोई भूमिका स्पष्ट नहीं की है, लेकिन उनको खरगे से कोई दिक्कत नहीं है, यह बात भी उन्होंने साफ रखने की कोशिश की है। शिवसेना की तरफ से नीतीश कुमार का नाम प्रपोज नहीं किया गया, यह बात भी उसमें एकदम क्लियर है। एक दक्षिण भारत का चेहरा, क्योंकि एक बात खुलकर साफ निकलकर तस्वीर सामने आ रही है, और हमने भी एजेंडा आज तक में देखा था कि जो तस्वीर अलग अलग डिस्कशंस में सामने आ रही थी कि दक्षिण बनाम उत्तर की लड़ाई तो ना हो जाए। दक्षिण में इंडिया गठबंधन काफी मजबूत नजर आ रहा है, और ऐसे में किसी दक्षिण भारत से किसी व्यक्ति का चेहरा प्रपोज करना जो दलित भी हो, वो उनके लिए ज्यादा मायने रखता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर 12 पार्टियों की सहमति नजर आई, जिसमें आम आदमी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस, एक तरीके से शिवसेना, एनसीपी का रुख इसके बारे में साफ नहीं है, लेकिन शरद पवार ने उस पर खुलकर राय इस बारे में रखी नहीं है। डीएमके इसको लेकर उनको लग रहा है कि ठीक है। लेफ्ट पार्टी जो केरल में दबदबा रखती है, सीपीआई, सीपीएम, दोनों का कहना है कि खड़गे का नाम उनके लिए कोई उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर इन पार्टियों का और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां, उनका यह मानना है कि ठीक है, एक अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आएगा तो उसमें उनके लिए